चारू, तुम रसोई में क्या कर रही हो? बाहर आओ, देखो तुम्हारा मनपसंद सीरियल आ रहा है, छूट जाएगा। खाना तो माँ बना लेगी, बड़ा अच्छा बनाती है। बस ये सुनते ही चारू तुरंत बाहर आकर टीवी देखने लगी। उसे तो बस इसी मौके का इंतजार था कि कब नवीन आवाज लगाए और वो बाहर आकर बैठ जाए। रसोई में गायत्री जी एक पांव पर खड़ी होकर काम कर रही थी। उनके वैसे ही घुटनों में दर्द रहता है। अब जो काम चारू ने छोड़ा है उसे पूरा करना ही था। संडे को सबकी स्पेशल डिमांड होती है। आज आलू की टिक्की, छोले और गाजर का हलवा बनना था। चारू ने केवल गैस पर कुकर रखा था कि जिससे आलू उबल जाए। बाकी सारे काम बचे हुए थे। दोनों पोते अभी खेलने गए थे, तब तक चारू मदद करवा सकती थी। बाकी उनके आने के बाद वो बच्चों में व्यस्त हो जाती थी। नवीन भी माँ की परवाह नहीं करता था। उसे बस अपनी पत्नी चारू के आराम और शौक का ही ख्याल रहता है। गायत्री जी ने आलू उबलने के बाद छील लिए, छोले की ग्रेवी बना ली, आलू मथ कर उसकी टिक्की बना ली। बीच बीच में वो देख रही थी कि बहू अब आ जाए, पर बहू तो आने का ही नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने आवाज लगाई, चारू, रसोई में आकर बच्चों के हिसाब से मसाला मिला दो, फिर मेरे हाथ से ज्यादा तीखा ना हो जाए। तभी नवीन की आवाज आती है, माँ आप बनाती तो हो खाना, तो बना लो, चारू को क्यों परेशान कर रही हो? ये सुनते ही गायत्री जी चुप हो गई और अपनी ही गति से काम करने लगी। थोड़ी देर बाद चारू रसोई में आती है और सास को कहती है कि दोनों बच्चे आने वाले हैं और आपने अभी तक टिक्की नहीं बनाई। उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। ओह, मेरे बच्चे तो भूखे ही रह जाएंगे। चारू की बात खत्म होने से पहले घंटी बजाती है। मम्मी, टिक्की बना ली, हमें भूख लग रही है। चारू गुस्से से आकर अपनी सास को देखती है और खुद तेजी से हाथ चलाने लगती है। बच्चों के लायक टिक्की सेंक कर वो रसोई से बाहर चली जाती है। गायत्री देवी हैरान रह जाती है। कढ़ाई में 7-8 टिक्की बन जाती, पर चारू केवल 4 टिक्की ही बनाकर ले गई। भूख तो उन्हें भी लग रही है। उनकी बहू को सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र है। सास की भूख का किसी को एहसास भी नहीं है। गायत्री जी मधुमेह की बीमारी से ग्रस्त है। उन्हें ज्यादा भूखे रहने से चक्कर आते हैं। ये बात दोनों बेटे और बहू को पता है, फिर भी वो दोनों उनका ख्याल नहीं रखते थे। उनके घुटने में भी दर्द रहता है। वो ज्यादा देर तक खड़े होकर काम कर लेती है तो थक जाती है, फिर भी उन्हें मजबूरी में काम करना होता था। काम ना करो तो मुफ्त की रोटी खाती है, ये ताना मिल जाता था। चारू तो उन्हें बाद में भी ताने ही देती रहती थी। नवीन भी कम नहीं था। वो अपनी पत्नी का पूरा गुलाम था। अब पत्नी का साथ देना कोई गलत बात नहीं है, पर उसके लिए माँ की उपेक्षा करना, माँ का अपमान करना सही तो नहीं है। गायत्री जी भी मजबूर थी। पति का निधन हो गया था। ईश्वर ने एक ही बेटा दिया था, तो उसी के साथ अपना बुढ़ापा काटना था। पर इस उम्र में आकर बेटे और बहू के जुल्म सहने पड़ेंगे, ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। नवीन भी अब काफी बदल गया था। वो जो बहू कहती थी वैसा ही करता था। उसे माँ को तकलीफ देना मंजूर था, पर पत्नी को वो कुछ ना कहता था। गायत्री जी का एक एक दिन ईश्वर का नाम लेकर बड़ी ही मुश्किल से कटता था। एक सुबह चारू बोलती है, मम्मी जी, परसों मेरी किटी है, तो आप कुछ अच्छा सा स्नैक्स और खाना बना लेना। वैसे लिस्ट मैंने बना ली है, आपको बस खाना बनाना ही तो है, और साथ में मैं लगने वाला सारा सामान भी मंगवा कर रख दूंगी। चारू, मैं थक जाती हूँ, इतने लोगों का खाना नहीं बना पाऊंगी। मेरे घुटने में भी दर्द रहता है, और इतनी सारी वैरायटी बनानी है तो मुझे आज से ही लगना पड़ेगा। ये मुझसे अकेले से बन नहीं पाएगा। अपनी सास की बात सुनकर चारू सामान्य ही रहती है। क्या मम्मी जी, अब मेरे घर पर किटी है और मेरी सहेलियां आ रही है, तो आपकी बहानेबाजी और घुटनों का दर्द शुरू हो गया। आप पहले तो हर रिश्तेदार के यहाँ खाना बना देती थी, अब बहू का काम है तो मना कर रही है। ये तो ठीक नहीं है। मैंने सारा सामान मंगवा दिया है,
और आपको अब बनाना ही होगा। दर्द कोई ज्यादा भी नहीं है। मंदिर तो आप रोज चली जाती हो, तब तो दर्द नहीं होता है। सैर करने जब जाती हो तब तो दर्द नहीं होता है। बस खाना बनाते वक्त ही दर्द क्यों हो जाता है? मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए। मैंने अपनी सब सहेलियों को बोल दिया है और आपको ये सब बनाना ही होगा। चारू टच से मस नहीं हुई। गायत्री जी अपने काम में लग गई। अब 65 की भी हो गई थी, थकान भी रहने लगी थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें काम करना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें खाना बनाने का बड़ा शौक था। जाने कितने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को अपने हाथ से बने पकवान खिलाए थे, पर अब वो थकने लगी थी। पहले की तरह ज्यादा देर तक रसोई में खड़े होकर काम करने में दिक्कत होती थी। घुटने और कमर में दर्द हो जाता था। अब बहू भी बराबर काम करवाए तो खाना आसानी से बन जाता, पर उन पर अकेले ही सबके खाने की जिम्मेदारी सौंपना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। 2 लोगों में काम फटाफट भी हो जाता है। उन्हें लंबे समय तक अकेले ही काम करना था। सब कुछ कहकर तो देख लिया। बहू और बेटे दोनों में दया नाम की चीज नहीं है। पोते भी छोटे थे, वो कुछ नहीं समझ पाते थे। गायत्री जी लगी रही और आखिर किटी का भी दिन आ गया। उन्होंने सब बना लिया, पर वो इतनी थक चुकी थी कि उसके बाद वो बीमार पड़ गई। हाथ पैरों में दर्द भी बहुत था। मन कर रहा था कि कोई तो हाथ पैर दबा दे, मालिश कर दे। घर में बेटा बहू के होते हुए भी खुद को बड़ा लाचार समझ रही थी। वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। गायत्री देवी के पति एक प्राइवेट कंपनी में थे। वो उनका बड़ा ही ख्याल रखते थे। जरा भी दर्द के बारे में सुना और झट से हिदायत देकर उन्हें आराम करने को कह देते थे। नवीन की दादी चाहती थी कि एक और पोता या पोती हो जाए, पर दोनों पति पत्नी एक ही बच्चे की परवरिश करना चाहते थे। उनके पति ने अपने एकमात्र बेटे को पढ़ाया लिखाया और पैरों पर खड़ा किया था। नवीन दोनों का लाडला था और इसी वजह से वो जिद्दी हो गया था। उसे हर काम अपने हिसाब से ही करना था। नौकरी लगने के बाद वो और भी अहंकारी हो गया। अपने ही माता पिता की बातों को नहीं मानने की कसम ले ली थी। चारू थोड़े अक्खड़ स्वभाव की थी और गायत्री जी उसे अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती थी, पर नवीन जिद पर अड़ गया। उसे चारू की खूबसूरती भा गई और वो बहू बनकर आ गई। रसोई में तो वो मुश्किल से ही पांव रखती थी। उसे अपने घूमने फिरने और किटी पार्टियों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। वो अपने सास ससुर का जरा भी ख्याल नहीं रखती थी। गायत्री जी चारू को कुछ भी कहती, इससे पहले ही नवीन उन्हें चुप करा देता था, तो वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाती थी। दोनों के 2 बच्चे हो गए। उधर उनके पति की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। उन्हें दमे की बीमारी थी और उसी में एक दिन उनकी जान चली गई। कंपनी से सारा मिला पैसा भी बहू और बेटे ने दबा लिया। ले देकर अब ये घर ही बचा था। पहले तो बहू ही जवाब देकर दिल दुखाती थी, पर अब पिता के जाने के बाद नवीन भी कभी भी गुस्सा हो जाता था और गायत्री जी का अपमान कर देता था। वो इन सब से परेशान हो जाती थी। कभी तो उन्हें लगता कि दोनों को घर से निकाल दूं और कह दूं कि ये मेरे पति का घर है, दोनों चले जाओ। पर फिर सोचती कि जैसे तैसे हो, अपने बेटे बहू के साथ रह तो रही हो, दोनों पोते भी उनका मन लगाए रखते हैं, फिर मैं अकेले कैसे रहूंगी और क्या खाऊंगी। इसी चिंता में वो अंदर ही अंदर घुल रही थी। तभी तेज शोर होता है। वो घबरा कर बाहर आती है तो पता लगता है कि चारू रो रही थी और नवीन भी बहुत गुस्से में था। वो कुछ समझ पाती इससे पहले नवीन बोलता है, माँ, मंगलसूत्र कहाँ रखा है? जल्दी से बता दो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। आपको चारू का मंगलसूत्र चुराते हुए शर्म नहीं आई? और आप मंगलसूत्र चुरा कर क्या कर लेगी? उसे पहन तो पाएगी नहीं। नवीन की तेज हथौड़ी सी बातें गायत्री जी को चोटिल कर रही थी। उनकी बूढ़ी हड्डियों में एकदम से ताकत आ गई और उन्होंने नवीन को एक जोरदार चांटा मारा। नवीन हिल कर रह गया और चारू देखती रह गई। शर्म नहीं आती तुझे?
अपनी जन्म देने वाली माँ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। तेरी जुबान कट क्यों नहीं गई? अरे मैं अपनी ही बहू के सुहाग की निशानी उसका मंगलसूत्र चुराऊंगी क्या? ये तूने सोच भी कैसे लिया? इतने सालों मैं खामोश रही, तेरी बदतमीजी को सहती रही। आज तो तूने हर हद पार कर दी है। अब तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते हो। मेरे घर से निकल जाओ। मैं तो अकेली ही रह लूंगी। ये रोज का अपमान कम था जो तो आज मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। गायत्री जी ने तेज आवाज में कहा, घर से निकल जाओ। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? ये घर हमारा भी तो है। चारू कड़क आवाज में बोली। चारू, तुम भूल रही हो, ये घर आज भी मेरे नाम पर है। गायत्री जी ने तुरंत कहा। अच्छा, घर से हमें निकाल दोगी तो खाओगी क्या? पिताजी को तो कोई पेंशन भी नहीं मिलती है, 2 दिन भी भूखी नहीं रह पाओगी। ये तो हमारा एहसान मानो कि जो इस महंगाई में आपका पेट भर रहे हैं। चारू ने तंज कसा। बहू, कोई किसी पर एहसान नहीं करता है। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें भी 25 साल खिलाया था। मैंने भी अपने बेटे नवीन को खिलाया था, तो ये एहसान हो गया? माता पिता कई बच्चों का पेट भर देते हैं, पर एक बच्चा भी यदि माता पिता को खिलाता है तो क्या वो एहसान हो जाता है? तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें खिलाकर तुम पर एहसान करेंगे क्या? तो सुनो, मैंने कुछ भी तुम्हारा मुफ्त में नहीं खाया है। काम किया है, खाना बनाया है, तब खाया था। तुमने मुझे बैठे बिठाए बिस्तर पर तो एक प्याली चाय की भी कभी नहीं पिलाई थी। इतने में चारू का बड़ा बेटा दौड़ता हुआ आया। मम्मी, आपका मंगलसूत्र बाल्टी में मिला है। मैं अपनी साइकिल धोने के लिए उसमें पानी ले रहा था, तभी दिख गया और वो मंगलसूत्र पकड़ा कर चला गया। मंगलसूत्र देखकर नवीन और चारू को जैसे सांप ही सूंघ गया। उनकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला। अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं थी। गायत्री जी अपना फैसला ले चुकी थी। अपने पोतों के दूर जाने का उन्हें दुख था, पर रोज का अपमान सहना इससे भी ज्यादा पीड़ादायक होगा। ये सोचकर उन्होंने अपने मन को मजबूत कर लिया। दूसरे दिन ही नवीन अपने परिवार को लेकर चला गया। अब अपना पेट भरने के लिए उन्हें संघर्ष करना था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि घर में राशन तो कुछ दिनों का ही है, अब उसके बाद उनका क्या होगा। मायके में एक भाई था, पर वो भी महीनों में कभी बात करता था। उससे मदद की उम्मीद नहीं थी। ऐसे ही ससुराल में सब देवर ननद अपने परिवारों में ही व्यस्त थे। 4-5 दिन निकल गए। एक दिन वो घर के बाहर बैठी थी, तभी 2 लड़कियां मकान ढूंढते हुए उधर आई। आंटी, किराए पर कमरा मिलेगा? पहले गायत्री जी मना करने वाली थी, पर उन्हें ध्यान आया कि नवीन का कमरा तो खाली है, बंद पड़ा है। उन्होंने तुरंत दोनों को दिखा दिया। उन्हें पसंद भी आ गया और अच्छे किराए में बात तय हो गई। दोनों लड़कियां वहीं से कॉलेज कर रही थी। खाने की बात आई तो उन्होंने कह दिया, आंटी, आप घर का खाना बनाकर खिला देना, हम उसके भी पैसे दे देंगे। गायत्री जी को ये बात भी जच गई। दोनों लड़कियों से अब उनका मन भी लगने लगा था, किराया भी आने लगा। अब वो इज्जत की रोटी खुद कमा कर खाने लगे। नवीन अब सुधरने लगा था, पर गायत्री जी उसे अभी तक माफ नहीं कर पाई थी। हाँ, कभी कभी दोनों पोते दादी के घर आ जाते थे, तो वो दोनों पोतों के मनपसंद का खाना बनाकर खिलाती थी। अब वो पहले से ज्यादा सुखी और आत्मसम्मान से रहने लगे। दोस्तों, ये समाज की कड़वी सच्चाई है कि लोग अपने ही माता पिता पर जुल्म करते हैं, उनका अपमान करते हैं। भारतीय संस्कृति में माता पिता ईश्वर के समान माने गए हैं। बच्चे ईश्वर की पूजा तो करते हैं, पर माता पिता की उपेक्षा करके उन्हें दुख भी बहुत पहुंचाते हैं। अपने माता पिता की इज्जत करें, उन्हें सम्मान दें, ईश्वर उसी से खुश हो जाएंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।